यवक्रीत की यह कुचेष्टा सुनते ही रैभ्य के हृदय में क्रोध की प्रचंड अग्नि प्रज्वलित हो उठी, जो उनके अंतःकरण को मानो भस्म किए दे रही थी। 8 तपस्वी रैभ्य स्वभाव से ही बड़े क्रोधी थे, इस पर भी उस समय उनके ऊपर क्रोध का आवेश छा रहा था। अतः उन्होंने अपनी एक जटा उखाड़कर संस्कार पूर्वक स्थापित की हुई अग्नि में होम दी। 9 उससे एक नारी के रूप में कृत्या प्रकट हुई, जो रूप में उनकी पुत्रवधू के ही समान थी। तत्पश्चात एक दूसरी जटा उखाड़कर उन्होंने पुनः उसी अग्नि में डाल दी। 10 उससे एक राक्षस प्रकट हुआ, जिसकी आंखें बड़ी डरावनी थीं। वह देखने में बड़ा भयानक प्रतीत होता था। उस समय उन दोनों ने रैभ्य मुनि से पूछा, हम आपकी किस आज्ञा का पालन करें? 11 तब क्रोध में भरे हुए महर्षि ने कहा, यवक्रीत को मार डालो। उस समय बहुत अच्छा कहकर वे दोनों यवक्रीत के वध की इच्छा से उसका पीछा करने लगे। 12 भारत महामना रैभ्य की रची हुई कृत्यारूप सुंदरी नारी ने पहले यवक्रीत के पास उपस्थित हो उसे मुंह में डालकर उसका कमंडलू हर लिया। 13 कमंडलू खो जाने से यवक्रीत का शरीर उच्छिष्ट, जूठा या अपवित्र रहने लगा। उस दशा में वो राक्षस हाथ में त्रिशूल उठाए यवक्रीत की ओर दौड़ा। 14 राक्षस शूल हाथ में लिए मुझे मार डालने की इच्छा से मेरी ओर दौड़ा आ रहा है। ये देखकर यवक्रीत सहसा उठे और उस मार्ग से भागे जो एक सरोवर की ओर जाता था। 15 इसके जाते ही सरोवर का पानी सूख गया। सरोवर को जलहीन हुआ देख यवक्रीत फिर तुरंत ही समस्त सरिताओं के पास गया, परंतु इसके जाने पर वे सब भी सूख गईं। 16